जब सितारगंज के अंदर इनकी किसी आम व्यक्ति से लड़ाई नहीं थी, इन्होंने पूरे सिस्टम से लड़ाई की थी। जो वर्तमान में मंत्री हो और उसके साथ में सवाल जवाब करने वाला व्यक्ति, वो कितना जिगरा रखता होगा, कितना क्रांतिकारी होगा, आप सोच कर देखिए। लेकिन ये समाज के लोगों ने भी करके दिखाया कि जब सत्येंद्र भाई के साथ गलत हुआ, उसको रात को उठाकर पुलिस के द्वारा पीटा गया, मारा गया। मेरे पास में सत्येंद्र भाई के घर से फोन आ गया कि सत्येंद्र भाई को इस तरह से उठाया गया है, मारा गया है, पीटा गया है। हम लोग सुबह ही निकले और सत्येंद्र भाई के परिवार की हिम्मत देखिए और सत्येंद्र की हिम्मत देखिए कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे तो हजारों की संख्या में हमारे लोगों ने वहां थाना घेर रखा था। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी है, अपनी समस्या आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि पहाड़ में किस तरह से हमारे समाज की स्थिति है, पहाड़ में किस तरह से हमारे भाइयों को सताया जाता है, पहाड़ में किस तरह से हमारे भाइयों के ऊपर शोषण किया जाता है और पहाड़ में किस तरह से हमारे अधिकारों को खत्म किया जाता है। अभी उन्होंने बताया और अपनी पूरी समस्या आप लोगों के सामने रखी। मैं अपने सहयोगी साथी भाई कार्तिक टमटा जी से यह कहना चाहता हूं कि लड़ाई चाहे प्लेन की हो चाहे पहाड़ की हो, उसमें हम सभी साथी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति भी हमारे ही समाज का है और प्लेन में रहने वाला व्यक्ति भी हमारे ही समाज का है। दोनों में से किसी भी के भी साथ गलत होगा तो हम डटकर सामना करेंगे और डटकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एजुकेशन सिस्टम पर मेरे सहयोगी साथी ने बात रखी कि किस तरह से आज जो है शिक्षा को कमजोर किया गया है, किस तरह से देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो छात्र छात्राएं हैं, किस तरह से उन्हें कमजोर किया गया है इस संविधान यात्रा के माध्यम से। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बड़ी लगन और मेहनत से यह संविधान लिखकर तैयार किया। इस संविधान के आधार पर आप लोगों को अधिकार मिले, वो अधिकार कि आज मैं यहां पर खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, वो अधिकार कि आज मेरी माताएं बहनें मुझे सुन पा रही है, वो अधिकार कि आज मेरी माताएं बहनें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS भी हैं, PCS भी हैं, हर विभाग में मेरी माताएं बहनें हैं। ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपके लिए लड़ी। लेकिन आज विडंबना की बात यह है, मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं कि समस्या बहुत बड़ी है, हमारे लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लगातार भागते हैं। 2016-2017 में मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी के घर पर लगभग 25 दिन रहा हूं और इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में हम इस टीम के साथ घूमे। हमारे पुराने साथी भी यहां पर बैठे हैं। वो लगातार जो है भीम आर्मी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हैं। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं, हरिद्वार मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जब भी मुझे यहां बुलावा माननीय जिला अध्यक्ष जी का आता है तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूं। अभी हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महोदय भी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी कमजोरी का कारण हम हैं, हमारी कमजोरी का कारण हम खुद हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो अपना त्याग बलिदान अपने बच्चे तक कुर्बान करके हम लोगों को अधिकार दिए। उन अधिकारों की बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, आज हम सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। लेकिन कभी हमारे अंदर यह है कि हमने आज भी मानसिक गुलामी नहीं छोड़ी है। आज भी हमारा समाज मानसिक गुलाम है, आज भी वो दूसरों के इशारों पर काम करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समाज वो मेहनत का समाज है जो जब चाहे इस देश में अपनी ताकत के साथ सिस्टम को खड़ा कर सकता है और ये करके भी दिखाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के बाद
माननीय कांसीराम साहब ने करके दिखाया है कि इस समाज को एकजुट करके बड़ी ताकत के साथ में इस देश में अपने आप को स्थापित किया, इस समाज को स्थापित किया। लेकिन उस टाइम भी आप ना समझ थे, उस टाइम भी हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम थे। उस टाइम हम साहब को नहीं समझ पाए और आज कहीं ना कहीं हम चंद्रशेखर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हीं की तर्ज पर भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्यों दूसरा नेता आपके बीच में नहीं आया है? क्यों आपके बारे में आपको उसने संविधान के बारे में आकर क्यों नहीं बताया है? पूरे देश के अंदर एकमात्र साथी है, अगर कहीं किसी पर शोषण उत्पीड़न हो जाता है, उसके साथ साथ में आज पूरे देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है, हमारा नेता सड़कों पर है। और जिन्हें हम आज तक वोट करते आए हैं, जिन्हें आज तक हम मजबूत करते आए हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि संविधान खतरे में है। जब केंद्र में बैठे लोग ये कहते हैं कि देश का संविधान बदलने की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया संविधान जिसकी टक्कर का आज भी कोई व्यक्ति नहीं है, उसके संविधान को बदलने की आवश्यकता है, जिस संविधान की बदौलत हम सबको बराबरी का अधिकार मिला, जिस संविधान की बदौलत हम सबको बराबरी का सम्मान मिला, उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। इसीलिए हमारे नेता ने सोचा कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को जागरूक किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से 2 अप्रैल में, आपको 2 अप्रैल का किस्सा याद होगा कि जब SC/ST एक्ट पर इन लोगों ने हमला किया तो पूरा समाज सड़कों पर था। तब तो आपका एक अधिकार खत्म करने पर लगे थे, आज तो ये पूरा संविधान खत्म करने पर लगे हैं, लेकिन कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र साथी पूरे देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ में सड़कों पर है। जिस साथी को अभी कुछ दिन पहले मारने का प्रयास किया गया, जिस साथी के ऊपर गोली चलाई गई, वो साथी इन मनुवादियों की गोली से नहीं डरा, इस सरकार की गोली से नहीं डरा, वो साथी आज भी सड़कों पर है। ये समाज को सोचना चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग इस प्रकार से घटना होने के बाद में, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने तो हमारे अंदर कूट कूट कर हिम्मत भरी है। ये मेरा करा हुआ कुछ नहीं है और मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो सबके सहयोग से कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तो अपने नेता के माध्यम से कर सकता हूं। लेकिन आज हमारे लोग पूरी तरह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम है, चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के लिए काम करता है, और चंद्रशेखर आजाद ही सबसे बड़ा विरोधी बीजेपी का है। आप सोच लेना और समझ लेना कि सबसे ज्यादा विरोध में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बोलता है, खुलकर अगर बोलता है, सामना करता है, तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद करता है। तो ये समाज को सोचना चाहिए कि इस चुनाव के समय पर वो नेता जो आपकी वोट ले जाकर विधानसभा या फिर संसद के अंदर बैठते हैं, उन्होंने आपकी आवाज को बुलंद नहीं किया है, क्योंकि वो जो नेता आपने चुनकर भेजे हैं, वो दूसरी पार्टियों से जो नेता चुनकर गए हैं, वो आपके नेता नहीं है, वो इस समाज के ठेकेदार हैं, जिन्हें अन्य पार्टियों ने इस समाज का ठेका दे रखा है कि तुम इस समाज में जाओ और इस समाज को बहकाओ, समाज के नाम पर तुम मगरमच्छ के आंसू निकालो इस समाज के सामने और इस समाज का बेवकूफ बनाओ, और ये समाज का बेवकूफ बनाने के लिए चले आते हैं। इन्हें वोट देने के बाद में हमारे हाथ में क्या लगता है? हमारे हाथ में क्या लगता है? शोषण, अत्याचार। हमारे हाथ में क्या लगता है? बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, मूछों के नाम पर हमारे लोगों को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने के नाम पर हमारे लोगों को मार दिया जाता है। तो हमें इन्हें वोट देने के बाद में क्या मिला? जिल्लत भरी जिंदगी। और आज अगर हम सम्मान से जी रहे हैं, पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का कारवा बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है। आज ये
ये मीटिंग काशीपुर के अंदर रखी गई है। इससे पहले हम किच्छा में थे और ये समस्त साथी किच्छा से मीटिंग कर यहां आपके बीच में पहुंचे हैं। वहां भी यही बात रखी गई कि आज कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इस मनुवादी विचारधारा को डर है भीम आर्मी का, इस मनुवादी विचारधारा को डर है चंद्रशेखर आजाद का। और चंद्रशेखर आजाद ने लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आजाद इस देश के अंदर पैदा कर दिए हैं। अब कोई बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि पूर्व में मुझसे एक गलती हुई और एक पूरे समाज को भावनाओं में आकर कहीं ना कहीं अपने नेता की पीड़ा को समझते हुए पूरे समाज को मेरे द्वारा कुछ बोला गया था, लेकिन मैंने अपने शब्द वापस लिए थे। ये हमारी बच्ची है मीनाक्षी, यहाँ ये हमारी बच्ची है मीनाक्षी जो लंबे समय से भीम आर्मी में काम कर रही है। उस टाइम गलती मेरी थी, मैंने अपने शब्द वापस लिए, लेकिन मैं देखता हूं आए दिन फेसबुक पर इस छोटी सी बच्ची को वो लोग टारगेट करते हैं। तो इतना याद रखना कि उस टाइम गलती मेरी थी, मैंने शब्द वापस लिए। अगर मेरी बहन बेटी पर आंख उठाने की कोशिश की तो इतना याद रखना इस देश के अंदर कोहराम मचा देंगे, क्योंकि यही हमारा मान सम्मान है, यही हमारा स्वाभिमान है। जिसके घर की बहन बेटी सुरक्षित है, यह समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो मान सम्मान की जिंदगी जी रहा है। आपके वोट की बात की, बैठ जा बेटा, आपके वोट की बात की, भाई शेखर जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संघर्ष करने के बाद में वो तो चाहते थे कि आपको डबल मत का अधिकार मिले, आप 2 वोट डाले, लेकिन यहां की मनुवादी सोच के लोगों ने बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जो आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनके रास्ते में अड़चन पैदा की। आज हम वोट डालते हैं और उस वोट का हमारे द्वारा गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की सुरक्षा जैसी होनी चाहिए। अगर वोट सही आदमी को दिया तो बहन बेटी पर आंच नहीं आएगी, और वोट अगर गलत आदमी को दिया तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे ही कहीं ना कहीं ऐसे ही ये होता रहेगा, जैसे राजस्थान में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, जैसे पहाड़ में अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। कौन सा गांव था, हम लोग गए थे वो नैनबाग में, तो बहुत सारी समस्याएं हैं पहाड़ की भी। भाई कार्तिक टमटा जी ने आपको सही बताया, बिल्कुल सच्चाई से अवगत कराया है कि वहां हमारे लोगों को छोटी छोटी बातों पर पीट दिया जाता है। अगर कोई बात बढ़ जाए तो पहाड़ से फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, जिसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं अपनी इन बहनों से कहना चाहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। बस आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, आपको अनुशासन में रहना है, और अनुशासन में रहते हुए अपने भाइयों का, अपनी माताओं का, बहनों का और अपने पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। हमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य करना है। आज यह काशीपुर में कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मैं यहां पर आता रहता हूं, बीच बीच में रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज से तो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके बारे में क्या कहूं, उन्होंने सही बताया है। जब सितारगंज के अंदर इनकी किसी आम व्यक्ति से लड़ाई नहीं थी, इन्होंने पूरे सिस्टम से लड़ाई की थी। जो वर्तमान में मंत्री हो और उसके साथ में सवाल जवाब करने वाला व्यक्ति, वो कितना जिगरा रखता होगा, कितना क्रांतिकारी होगा, आप सोच कर देखिए। लेकिन ये समाज के लोगों ने भी करके दिखाया कि जब सत्येंद्र भाई के साथ गलत हुआ, उसको रात को उठाकर पुलिस के द्वारा पीटा गया, मारा गया। मेरे पास में सत्येंद्र भाई के घर से फोन आ गया कि सत्येंद्र भाई को इस तरह से उठाया गया है, मारा गया है, पीटा गया है। हम लोग सुबह ही निकले और सत्येंद्र भाई के परिवार की हिम्मत देखिए और सत्येंद्र की हिम्मत देखिए कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे तो हजारों की संख्या में हमारे लोगों ने वहां थाना घेर रखा था। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर घेराव किया हुआ था। तो एकजुट रहे, एक
एक साथ हम लोगों ने आवाज उठाई, ताकत बनकर भाई की लड़ाई को लड़ा, तब जाकर न्याय मिला है। एक अकेले व्यक्ति को इस समाज में न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर हम एक दूसरे की आवाज बनकर बात काम नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि अकेले आप पीटेंगे, अकेला मैं पीटूंगा, और जिस दिन ये पीटे पीटे साथ रहकर काम करेंगे तो उस दिन ये पीटेंगे नहीं, उस दिन ये पीटेंगे, उस दिन ये पीटेंगे नहीं, उस दिन ये उल्टा पीटेंगे। तो आपको यही कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान में सरकार में बैठे लोग जो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से उन लोगों ने खास तौर से आपके लिए खत्म कर दिया गया है। जो बच्चे छात्रवृत्ति के आधार पर इस प्रदेश के अंदर शिक्षा प्राप्त करते थे, जो छात्रवृत्ति के आधार पर अपना एडमिशन लेते थे, आज वो छात्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म करके गरीब बच्चों की शिक्षा पर चोट की गई है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है इस प्रदेश का कि छात्रवृत्ति को खत्म करके गरीब बच्चों की शिक्षा पर चोट की गई है। हमारे लोग समझते नहीं हैं, लेकिन वो बड़े शातिर लोग हैं, उन्हें पता है कि ये लोग कहां से पढ़कर आए हैं, ये लोग कैसे आगे बढ़े हैं। जो कभी हमारे सामने सर नहीं उठाते थे, जो कभी हमारे सामने सर नहीं उठाते थे, आज वो हमारे सामने कुर्सियों पर कैसे बैठने लग गए। उन्हें दर्द है इस बात का कि जो कभी हमारे सामने खड़ा हुआ नहीं करते थे, जिनकी बोलती हमारे सामने बंद रहती थी, आज वो हमारी बराबर की कुर्सी पर बैठे हैं, आज वो बराबर का मान सम्मान ले रहे हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we